चलिए आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें जो चरराशि होता है, चरराशि आपको बताया है क्या होता है। इस प्रकार से चर क्या होते हैं, वेरिएबल। क्या होता है एक्स वाई जेड, मतलब एक्स ये आपका होगा ए बी से जेड तक, ये सब क्या होंगे आपके चर होंगे। और जो अचर होता है क्या होता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट हम बताएं क्या होता है, 1 2 यहाँ तक आप संख्या को बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द्विघात समीकरण। हम उसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले हम आपको डिफिनीशन बताते हैं। डिफिनीशन आपको किस तरह से देना है। ठीक है, तो इसमें आप एक बात को ध्यान रखना कि अगर कोई आपको समीकरण दिया गया है, अगर उसमें जो चर राशि जो वेरिएबल होता है उसका अगर पावर, उसका अगर घात, अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको कोई समीकरण दिया रहेगा, उसमें आप देखेंगे जो चर राशि जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होगा। अगर अधिकतम घात 2 है तो क्या है आपका द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। जैसे एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर क्या है 0। इसमें तीनों समीकरण आप चेक करेंगे, जो चर राशि है, जो चर राशि है उसका जो पावर है 2 से अधिक है कि नहीं। तो अब इसमें जो पहले वाले समीकरण आप देखेंगे, एक चर आपका यहाँ पे है, एक चर आपका यहाँ पे है। यहाँ तो पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर कोई आपको समीकरण दिया गया है उसमें जो वेरिएबल होता है, जो चर राशि होता है, उसका जो घात होता है पावर, वो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 तक अधिकतम होना चाहिए। अगर कोई समीकरण दिया गया है उसका अधिकतम घात 2 है, वो द्विघात समीकरण है। जैसे इसमें भी अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें भी अधिकतम घात 2 है, ये भी द्विघात समीकरण है। और जब आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या है आपका, ये आपका 2 है, ये भी क्या है आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण कौन नहीं होंगे, जैसे इस प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0, और ले लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। जब इन दोनों समीकरण में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका मान है केवल 1 है। तो हम आपको बता रहे हैं ना, जो द्विघात समीकरण डिफरेंस होता है ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। केवल कितना होना चाहिए, 2 है, 2 अधिकतम होना चाहिए। अगर अधिकतम 2 है वो आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। अगर इसमें आप देखेंगे जो ये चर है, ये वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 1 है, तो क्या होना चाहिए 2 तक होना चाहिए अधिकतम। 1 है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। जब इसमें आप चेक करेंगे क्या है, 2 तो यहीं पे है, ये क्या है 3 आ गया, तो क्या है 2 से ज्यादा है। अगर जो वेरिएबल होता है उसका पावर 2 से कम है, 2 से ज्यादा है, तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसमें एक पावर आपका चर राशि का एक पावर आपका 2 घात का होना चाहिए। अगर 2 घात का है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए एक आगे एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपको इस तरह से दिया रहेगा कि 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 बराबर 0, 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से अगर समीकरण दिया गया है तो आपको केवल देखना है कि जो वेरिएबल है उसका अधिकतम घात 2 है। अगर अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण है। और अधिकतम घात 2 नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें आप पहले वाले समीकरण में आप देखेंगे तो x का जो पावर है 2 है, अधिकतम पावर 2 है, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। लेकिन जब आप दूसरे में देखेंगे, इसमें 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा कितना घात है 3 है। अगर 2 से बड़ा घात आता है, पावर आता है, या तो 2 से छोटा आता है
तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। केवल आपका एक जो वेरिएबल होता है उसका पावर 2 आना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण आपको कब होगा, जब किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चर राशि का जो पावर होता है अधिकतम 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अधिकतम पावर 2 है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण है। तो इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात या क्वेश्चन क्या होता है, पावर 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कि अगर कोई समीकरण आपको दिया गया है, उसका जो चर राशि होता है, जो वेरिएबल होता है, उसका अधिकतम घात 2 है, वो क्या द्विघात समीकरण होता है। जैसे आप लिखना चाहते हो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपका दिया गया है 2x² + 6x + 3 = 0, ये द्विघात समीकरण है। 5x² + 2 = 0, ये भी द्विघात समीकरण है। केवल आपको देखना है जो चर राशि है उसका जो पावर है अधिकतम 2, अगर एक घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब कुछ समीकरण हम लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर अधिकतम घात 2 आ रहा है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई आपको समीकरण दिया रहेगा, उसको आप सॉल्व करके बताइए, हल करके बताइए कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे आप समझिए इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, मान लीजिए आपको दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, यहाँ पे आपका दिया गया है x + 2x - 3 = x² + 4x + 2, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद आप देखेंगे जो समीकरण आएगा उसमें अगर जो x है, जो वेरिएबल है, उसका पावर अधिकतम पावर 2 आ रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताया है ना बहुपद का गुणा किस प्रकार से होता है, इसका आप गुणा इसमें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, इसकी गुणा लास्ट में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, 3 है, 3x हो गया। यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 3 6 बराबर का है x² + 4x + क्या हो जाएगा 2, ये x से x² कट जाएगा, क्या बचा है 3 में से 2 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो -x बचेगा, -6 बराबर क्या है 4x + 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे -x आप जिसमें x है उसको एक साइड लीजिए, ये x यहीं पे रहेगा, इसको इस साइड लीजिए, तो -4x हो जाएगा, -6 यहीं पे रहेगा, इसको इधर लीजिए, -2 = 0। तो दोनों माइनस है तो क्या जाएगा, -5x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों माइनस से -8 हो जाएगा बराबर 0। इसमें आप देखेंगे जो आपका ये रिजल्ट आया है, इसमें आप देखेंगे जो वेरिएबल का केवल एक है, इसका पावर क्या है, एक है, तो अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें क्या केवल एक है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, आप लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं है, इस प्रकार से आप चेक करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई समीकरण दिया जाएगा, उसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो आएगा उसमें आपको देखना है कि उसका जो पावर है, जो चर राशि का जो पावर है अधिकतम घात 2 आ रहा है। अगर अधिकतम घात 2 आ रहा है तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 से कम है या तो 2 से ज्यादा है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इसी प्रकार से आपका होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x - 2 का क्यूब है, यहाँ पे मान लीजिए आपका -2 है,
यहाँ पे -3x प्लस क्या 8 होगा। इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसको कहा जाएगा कोई समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको बताना है कि ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है क्या है, a माइनस बी क्यूब का है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या होता है 3ab और कांस्टेंट क्या होता है a माइनस बी। ये फार्मूला इसमें यूज करेंगे। तो ये a का मान हो गया, ये क्या हो गया b का मान, तो रखेंगे इस फार्मूले में, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 माइनस क्या होगा 3x गुणे क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट में x माइनस 2 और बराबर क्या है इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, इसी गुणे इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 गुना 4। इसको आप सॉल्व करिए, x क्यों हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 ग्रुप लेके 2 गुणे 4 गुना 8 हो जाएगा, 3 गुना 6 माइनस 6x हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे ये क्या है x प्लस माइनस 2 के रूप में बराबर क्या है 6x माइनस 4। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम कि इसका ये दोनों में गुणा करेंगे, एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें करेंगे इसमें, तो जो इसमें करेंगे यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा और जब यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 गुना के 12x बराबर 6x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x क्यों है और कहीं पे नहीं है लिख लीजिए, x स्क्वायर यहाँ पर है इसको लिख लीजिए माइनस x 6x स्क्वायर और 12x यहाँ पे लिखिए 12x हो जाएगा, घात घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, ये इधर आएगा माइनस 6x हो जाएगा और ये आपका पहले से 8x है, इधर लिख आएंगे इसको 4 को क्या है प्लस 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x क्यों है माइनस 6x स्क्वायर है, 12 में से 6 जाएगा क्यों प्लस माइनस है प्लस 6x और यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें आप जो देखेंगे जो वेरिएबल है जो चर राशि है उसका भाग 2 से बड़ा है, क्योंकि 2 यहाँ पे है, यहाँ क्या 2 3 आया है तो 2 से बड़ा है। तो हम आपको बताएंगे कि अगर द्विघात समीकरण होने के लिए जो वेरिएबल जो चर राशि होता है उसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए और यहाँ पे कितना है 3 है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे आप लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। इसमें आप क्या जानकारी ले लिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर कोई समीकरण दिया गया है उसको हल करने में किस तरह से आप बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम आपको बता दिए हैं कि जो वैसा समीकरण जो जिसमें चर राशि का जो पावर होता है जो घात होता है अधिकतम 2 है, अधिकतम 2 होता है वो क्या हो जाता है द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं और आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको कोई समीकरण दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो पावर है x का जो पावर है वो क्या है अधिकतम 2 आ रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, या 2 से कम या ज्यादा आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।